नमस्कार दोस्तों, आज हम सतत विकास लक्ष्य 2030 पढ़ेंगे। देखिए, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो 2030 तक हमको 17 गोल्स पूरे करने हैं, यानी ऐसे 17 लक्ष्य दिए गए हैं जिसको हमको 2030 तक पूरा करना है। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि सतत विकास लक्ष्य क्या है और उसको पढ़ना क्यों चाहिए। तो देखिए, एग्जाम में कई बार ना ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि पहला सतत विकास लक्ष्य कौन सा है, पांचवा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, नौवां कौन सा है। तो बच्चे लोग क्रम में याद नहीं रखते। तो उस क्रम में याद रखने के लिए तरीका क्या है कि पहले आप ये समझो कि भारत की प्रकृति कैसी है। भारत विकसित देश है या विकासशील देश है। तो देखिए, जो भारत है वो विकासशील देश है। अगर आपको ये पता चलेगा कि भारत विकासशील देश है तो आपको खुद ही पता होगा कि भारत की समस्याएं क्या क्या हैं। तो भारत एक बहुत बड़ा देश है और साथ में विकासशील देश भी है। तो सबसे बड़ी बात है कि भारत की सबसे बड़ी जो समस्या है वो क्या है, गरीबी है। तो सबसे जो पहला हमारा एसडीजी गोल है वो क्या है, गरीबी का अंत। अगर गरीबी का अंत होगा तो क्या होगा, भूखमरी नहीं रहेगी, भूखमरी का अंत हो जाएगा। और जब भूखमरी का अंत होगा तो लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और जो लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो लोग बेहतर शिक्षा ग्रहण करेंगे। यानी कि जब लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो लोग क्या करेंगे, पढ़ने लिखने पर ध्यान देंगे, तो शिक्षा ग्रहण करेंगे। और जब शिक्षा ग्रहण करेंगे तो स्कूल में जाएंगे तो स्कूल में क्या होगी, लैंगिक समानता होगी। यानी कि गर्ल्स बॉयज सब साथ में ही बैठ के पढ़ाई करेंगे। और जब सब साथ में पढ़ाई करेंगे तो इससे क्या होगा कि लोगों में जब लैंगिक समानता होने के बाद से क्या होगा कि बच्चे जो हैं साथ में पानी पीने जाएंगे तो उनको पानी कैसा ले चाहिए, स्वच्छ पानी चाहिए कि नहीं चाहिए। और लोग जब स्कूल जाते हैं या कहीं जाते हैं तो साफ सफाई से जाते हैं, ऐसा तो नहीं कि बिना नहाए धोए जाते हैं। तो इसलिए स्वच्छ पानी और स्वच्छता की भी जरूरत पड़ेगी। अब उसके बाद से पानी को स्वच्छ करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, तो देखिए, पानी को स्वच्छ करने के लिए हमको नवीनीकरण ऊर्जा की आवश्यकता होगी, सस्ता और साफ ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यानी कि हमको ऊर्जा भी चाहिए, है ना। जो फिल्टर मशीन होती है किससे चलती है, ऊर्जा से चलती है। अब देखिए, अगर इंसान के शरीर में ऊर्जा होगी तो उससे क्या होगा, कार्य बेहतर ढंग से होगा। और अगर इलेक्ट्रिक ऊर्जा होगी तो उससे क्या होगा, आर्थिक विकास होगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। जब बेहतर कार्य होगा और आर्थिक विकास होगा तो उससे क्या होगा, उद्योगों का नवाचार होगा, नए नए उद्योगों की खोज होगी। और जब नए नए उद्योगों की खोज होगी तो उससे क्या होगा, असमानता में कमी आएगी। यानी कि जब ऑफिस में सभी लोग जाएंगे, किसी कंपनी या फैक्ट्री में जाएंगे तो अमीर से अमीर लोग और गरीब से गरीब लोग एक साथ ही मिलकर काम करेंगे। तो इससे क्या होगा, असमानता में कमी होगी। जब असमानता में कमी होगी तो अस्थायी शहर और समुदाय होंगे। जैसे देखिए, अभी लोग गाँव से कहाँ जाएंगे, शहरों में जाएंगे या समुदाय में जाएंगे। जब झुंड का निर्माण करेंगे कि नहीं करेंगे, तो किसी ऑफिस में जाएंगे यानी समुदाय का निर्माण करेंगे, और शहर में जाएंगे तो स्थायी शहर का निर्माण होगा। अब देखिए, जब स्थायी शहर होगा, समुदाय होगा, तो इससे क्या होगा, जिम्मेदार खपत और उत्पादन होगा। यानी कि लोग क्या करेंगे कि जो भी चीज़ें उत्पादित करेंगे उसे जिम्मेदारी पूर्वक खपत करेंगे, यानी उसको जिम्मेदारी पूर्वक यूज़ करेंगे। अब सब कुछ जिम्मेदारी से हो रहा है तो क्या होगा, पर्यावरण संरक्षण होगा। यानी कि पर्यावरण को संरक्षित किया जाएगा। और जब पर्यावरण संरक्षण होगा तो उससे जलवायु परिवर्तन भी होगा। तो जब जलवायु परिवर्तन होगा तो क्या होगा, जल के नीचे जीवन होगा। और जल के नीचे जब जीवन होगा तो भाई भूमि पर भी तो जीवन होगा। जल में जब मछलियाँ होंगी तो उन मछलियों को खाने के लिए इंसान तो रहेंगे ना। तो इस तरह से प्रकृति का संतुलन बना रहेगा। अब जब भूमि पे जीवन होगा तो भाई इंसान है, तो इंसानों के लिए सबसे बड़ी बात क्या है, शांति होना, है ना। इंसान क्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा तो बहुत ज़्यादा करते हैं। मान लीजिए कुत्ते बिल्ली हैं तो आपस में भी कुत्ते बिल्ली भी लड़ाई करते हैं। तो पहले तो सबसे जरूरी क्या है, शांति का होना। और जब इंसानों की शांति की बात होती है तो वहाँ पे न्याय की जरूरत होती है ना। न्याय होना बहुत जरूरी है। अगर कुछ होता है तो लोग झगड़ा करते तो क्या बोलते हैं कि चलो मैं तुमको कोर्ट में देख लूँगा। तो इस तरह से न्याय की भी जरूरत होती है। और जब न्याय की जरूरत है तो मजबूत संस्थाएं भी होना जरूरी है। और ये सब होने के लिए क्या जरूरी है, तो लक्ष्य हासिल करने की साझेदारी, है ना। लक्ष्य हासिल करने के लिए साझेदारी होना बहुत जरूरी है। तो यानी कि जो हमारे जितने भी 17 लक्ष्य हैं उनको हासिल करने के लिए क्या जरूरी है, साझेदारी। यानी सभी लोग मिलजुल कर जब एक कार्य करेंगे तभी हमारे ये 17 के 17 एसडीजी गोल्स हैं वो पूरे होंगे। तो चलिए हम अपने 17 के 17 लक्ष्यों को एक साथ देख लेते हैं। हमारा पहला लक्ष्य क्या है, गरीबी का अंत। दूसरा क्या है, कोई भूखा न रहे, यानी कि शून्य भूख हो। और तीसरा है सब स्वस्थ रहे, यानी कि स्वच्छता। और चौथा क्या है, तो चौथा है बेहतर शिक्षा, यानी गुणवत्तापरक शिक्षा। पांचवा है लैंगिक समानता, यानी स्त्री पुरुष सब समान हो। छठा है स्वच्छ पानी और स्वच्छता। सातवां है नवीनीकरण ऊर्जा, यानी सस्ता और साफ ऊर्जा। आठवां है बेहतर कार्य और आर्थिक विकास। अब उसके बाद से हमारा 9वां लक्ष्य क्या है, तो हमारा 9वां लक्ष्य है उद्योग नवाचार और संरचना, यानी कि
इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10वां लक्ष्य है असमानता को कम करना। 11वां लक्ष्य है स्थायी शहर और समुदाय। 12वां लक्ष्य है जिम्मेदार खपत और उत्पादन। जब हम हमारा 13वां लक्ष्य हम देखेंगे तो वो 13वां लक्ष्य हमारा क्या है, तो वो है पर्यावरण संरक्षण, यानी कि जलवायु परिवर्तन। देखिए जो पर्यावरण संरक्षण है, ये जो शब्द है ये कहाँ से आया है, क्योंकि देखिए ये क्या है, क्लाइमेट एक्शन है यहाँ पर इंग्लिश में, लेकिन ये जो पर्यावरण संरक्षण शब्द है ये यूपीपीसीएस में एग्जाम में पूछा गया शब्द है। अब ये जो 14वां लक्ष्य है वो क्या है, जल के नीचे जीवन। 15वां लक्ष्य क्या है, भूमि पर जीवन। और 16वां लक्ष्य है शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं। और 17वां लक्ष्य हमारा क्या है, तो वो है लक्ष्य हासिल करने के लिए साझेदारी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और एक और बात, अगर आप 1-2 बार ये वीडियो देखेंगे तो आप लोग को 17 के 17 स्ट्रेटजी गोल्स याद हो जाएंगे। धन्यवाद।